सक्सेस पॉइंट में। आज हम इंडियन पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ये हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। स्पेशली जो बीएलडब्ल्यू का सिलेबस है उसमें स्पेशली मेंशन किया हुआ है इंडियन पॉलिटी, प्रीएम्बल, बेसिक फीचर, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी। ठीक है, तो ये 1500 एमसीक्यू हैं, इसमें हम सब कवर करवा देंगे और आपका सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। ठीक, तो अब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक फीचर और ये प्रीवियस ईयर है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो आप देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैबिनेट मिशन टू इंडिया वाज हेडेड बाय। जो कैबिनेट मिशन आया था इंडिया में उसको हेडेड किसने किया था, ये पूछा हुआ है। हेड किसने किया था? ऐसे तो इसमें 3 मेंबर थे, क्रिप्स अलेक्जेंडर था, ठीक है, लॉरेंस था, क्रिप्स नहीं थे, क्रिप्स मिशन तो पहले आया था। ठीक है, तो हेड जो किया था वो थे लॉरेंस, लॉर्ड पैथविक लॉरेंस। ठीक, तो और यही वो मिशन है। ये कब आया था? 1946। ठीक है, 1946 में आया था और यही मिशन है जिससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है। ठीक है, जिसने नींव रखी हुई है। ऐसे ही पूछ सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कौन सा मिशन आया था, तो कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। किसने हेड किया था? लॉर्ड पैथविक लॉरेंस ने। ठीक, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का उसको अडॉप्टेड किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इंडिया का बना हुआ है उसको अडॉप्ट किसने किया था? तो ये आपको दिख ही रहा होगा किसने किया था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली किसके पर्पज से बनी थी? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है इंडिया की फर्स्ट मीट। ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी तो उसमें जो इंडिया की पहली मीट, ठीक है, पहली मीटिंग कब हुई थी? ये पूछा हुआ है कि पहली मीटिंग कब हुई थी, जो असेंबली बनी थी उसमें पहली मीटिंग कब हुई थी? ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। 9 दिसंबर 1946 में। आजकल आपको पता ही है कि जो एग्ज़ाम में डायरेक्टली डेट पूछ रहे हैं, तो 9 दिसंबर 1946 में इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर डोमिनियन ऑफ इंडिया रिजेंबल ऑन 31 अक्टूबर 1947 इट रिड्यूस मेंबरशिप। ठीक है, अब यहाँ पे बोला हुआ है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डोमिनियन ऑफ इंडिया रीअसेंबल की, कब रीअसेंबल की? 31 अक्टूबर 1947। तो कितनी मेंबरशिप रिड्यूस हो गई थी, मतलब उसके बाद कितने मेंबरशिप बचे थे? तो ये 299। ठीक है, 299। यही क्वेश्चन जेकेपीएससी के एग्ज़ाम में भी पूछा हुआ था। उन्होंने पर्टिकुलर डेट बता दी कि डोमिनियन स्टेटस के बाद जब रिड्यूस हुआ, पाकिस्तान अलग हो गया या इंडिया अलग हो गई, कुछ सीट्स डिवाइड हो गए, तो उस टाइम में कितनी सीट्स थी? 299। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कौन थे? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कौन थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के? एडवाइज़र कौन थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के? ये थे बी.एन. राव। ठीक है, बी.एन. राव। बी.एन. राव कौन थे? एडवाइज़र। ये याद रखना, बी.एन. राव एडवाइज़र थे किसके? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब वो ये आ गया कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनएक्ट बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सेटअप। ठीक है, कब बनी थी, किसके द्वारा बनी थी, ये पूछा हुआ है। तो कैबिनेट मिशन प्लान जो 1946 में आया था उसके द्वारा बनी थी, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अब बोल रहे हैं कि हु प्रिजाइड ओवर द इनॉग्रल मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। ठीक है, इनॉग्रल मतलब कि इनॉग्रल मीटिंग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की किसने प्रिजाइड की थी? ठीक है, किसने प्रिजाइड की थी? सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। ठीक, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब बोल रहे हैं कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, कौन सी? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, जिसको हम फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, और यही ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी किसके चेयरमैन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है।
हाउ डिड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टेक टू फाइनल पास द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को कितना टाइम लगा, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को कितना टाइम लगा, ये क्वेश्चन है। तो 3 साल, अप्रॉक्सीमेटली 3 साल लग गए थे दिसंबर 9 1946 से, ठीक है, सिंस दिसंबर 9 1946 अबाउट 3 ईयर, ठीक है, अबाउट 3 ईयर। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अबे हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी उसके प्रेसिडेंट कौन थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे और हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है, तो वो दोनों ही सेम बंदे हैं, ठीक है, वो दोनों ही सेम बंदे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पूछे या इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट पूछे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट फर्स्ट नहीं पूछा है, प्रेसिडेंट पूछा है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमने ड्राफ्ट किया हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो मोस्टली वो किससे इन्फ्लुएंस है, तो मोस्टली वो किससे इन्फ्लुएंस है ये पूछा हुआ है, किससे इंस्पायर है, तो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 का, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 का उससे इंस्पायर है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कमेटी और उसके साथ चेयरमैन उसके। ड्राफ्टिंग कमेटी, आपको पता चल गया कि ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक, फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटी के सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, फंडामेंटल राइट और माइनॉरिटी राइट के। अब आपको सिंपली ऐसे भी पूछ सकते हैं फंडामेंटल राइट्स के कमेटी के चेयरमैन कौन थे और माइनॉरिटी राइट, ठीक है, माइनॉरिटी भी बहुत चल रही है न्यूज़ में, तो माइनॉरिटी राइट कमेटी के चेयरमैन कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ठीक है, जिसमें ज़्यादातर यूनियन आएगा, तो उसको आपने लगाना कि जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं जवाहरलाल नेहरू वो हैं, ठीक है, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, फिर उसके बाद जो वर्किंग कमेटी रहती है वो आगे आपके कन्हैयालाल मुंशी, ठीक है, वो कौन है, कन्हैयालाल मुंशी, ठीक, कन्हैयालाल मुंशी। अब इसमें से हमने जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट बतानी है, ये आईएएस का क्वेश्चन है। इसकी स्टेटमेंट जो फर्स्ट है वो ही करेक्ट है। क्यों? द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया वाज इलेक्टेड बाय प्रोविजनल असेंबली इन द ईयर 1946। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी इंडिया की वो इलेक्ट की गई थी प्रोविजनल असेंबली के द्वारा, कब, 1946 में, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब सेकंड में बोला हुआ है कि मोहम्मद अली जिन्ना, यहाँ से आपको सामने दिख रहा है कि ये हो ही नहीं सकता, और फर्स्ट सेशन बोला है 1947 में, ठीक है, ये भी नहीं है। और कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया हमने 26 जनवरी, ये अडॉप्ट नहीं किया था, इस दिन हमने लागू किया था, ठीक है, अडॉप्ट नहीं किया था 1950 में, 1959 में ही अडॉप्ट कर लिया था, तो बाकी वाले गलत है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब ये देखो आप मैच, जुलाई 22 1947 में क्या हुआ था, जुलाई 22 1947, जुलाई 22 को हमने नेशनल फ्लैग, ठीक है, जो नेशनल फ्लैग है हमारा झंडा है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने उसको अडॉप्ट किया था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे हुए हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जनवरी 24 को जनवरी 24 1950 को क्या हुआ था, नेशनल सॉन्ग, ठीक है, जो नेशनल सॉन्ग है वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने, ठीक है, नेशनल सॉन्ग को 2 दिन पहले ही अडॉप्ट किया था इन्होंने। और जनवरी 26 1950 को, ठीक है, जिस दिन हमारा संविधान बना था, तो उस दिन हमने क्या अडॉप्ट किया था, एम्बलम, ठीक है, जो हमारा नेशनल एम्बलम है। और उसके बाद मार्च 22 1957, ठीक है, 1957 में हमने क्या अडॉप्ट किया था, नेशनल कैलेंडर। तो आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा कि सबसे पहले हमने फ्लैग, फिर सॉन्ग, फिर एम्बलम और फिर कैलेंडर, ठीक है। ऐसे भी पूछ सकते हैं, जिस दिन हम कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाते हैं या फिर रिपब्लिक डे बनाते हैं, तो उसी दिन हमने क्या अडॉप्ट किया था, तो उसी दिन हमने नेशनल एम्बलम, ठीक है, नेशनल एम्बलम। और कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था, उसके बाद क्या अडॉप्ट किया, तो उसके बाद हमने कैलेंडर अडॉप्ट किया, और उससे पहले नेशनल फ्लैग और नेशनल सॉन्ग, ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब यहाँ पे जो ये क्वेश्चन बेसिक है, इंडियन नेशनल सॉन्ग कौन सा है, वंदे मातरम, ये ठीक है। नेशनल फ्लावर लोटस है हमारा, ठीक, नेशनल बर्ड पीकॉक है, और नेशनल एनिमल हमारा टाइगर है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट और थर्ड है वो करेक्ट है, बाकी दोनों ही गलत है आपके, ठीक, तो बाकी वाले गलत हैं क्योंकि लोटस और पीकॉक है। अब बोल रहे हैं कि डिज़ाइन नेशनल फ्लैग है वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है, उसको डिज़ाइन कब किया था, डिज़ाइन उसको जुलाई 1947 में किया था, लेकिन अडॉप्ट हमने 1946 में ही कर दिया था,
ठीक है, अडॉप्ट 46 में ही कर दिया था, डिज़ाइन बाद में किया था जुलाई 1947 में, ये याद रखना है। नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट पहले किया था, डिज़ाइन बाद में किया था 1947 में जुलाई। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब बोलेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का है उसमें क्या, उसके फीचर क्या है। ठीक है, 1919 का एक्ट है, उसके फीचर क्या है। डायरेक्टी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंस। ठीक है, जो डायरेक्टी थी वो प्रोविंस में आई थी, लेकिन 1935 में प्रोविंस जो थे वो ऑटोनोमस हो गए थे। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। डायरेक्टी को इंट्रोड्यूस किया था प्रोविंस, प्रोविंस होती है स्टेट। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा 1 करेक्ट है, तो यहाँ पे ये सी वाला क्रॉस हो जाता है। उसके बाद सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरल फॉर मुस्लिम, ये कब आया था, 1909 में आया था, तो ऑप्शन 2 हमारा गलत। तो यहाँ पे सामने दिख रहा है कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाता है। अब आगे देख लेते हैं कि जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है बाय सेंटर टू प्रोविंस, ठीक है, उसको डिवैल्यूएशन किया था हमने, क्योंकि ठीक है, तो ऑप्शन 3 भी ठीक है हमारा। एक्सपेंशन किया था हमने सेंट्रल एंड प्रोविजनल लेजिस्लेचर को। ठीक है, जो सेंटर में और प्रोविज़न में लेजिस्लेचर है उसको हमने बढ़ाया भी था और रिकन्स्टिट्यूट भी किया था। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन 1, 3, 4 करेक्ट है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट। ऐसा कौन सा एक्ट है जिसमें प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम जिसमें प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन इंट्रोड्यूस किया था, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 909। ठीक है, 909, और इसी में ही कम्युनल इलेक्टोरल फॉर मुस्लिम फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, जिसको हम प्रियम्बल, ठीक है, जिसको बाद में हम प्रियम्बल बोलते हैं। अब यहाँ पे बताना है कि जो नॉट करेक्ट है। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि ये जवाहरलाल नेहरू ने दिया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, तो पहला आपका ठीक है। राइट, जस्ट राइट फॉर माइनॉरिटी,